सबसे पहले तो डॉक्टर साहब स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे किसानों के लिए कुछ आंसर्स और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का मौका दिया, धन्यवाद। जो किसान चिक्स खरीदते हैं और उसमें चिक्स खरीदते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या कौन कौन से फैक्टर वो हैं जिनका ध्यान किसान रखें? देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लें, बड़े बड़े हैचरी जो 5-6 बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं हिंदुस्तान में, अगर 100% चिक्स किसी का बिकता है तो 30 रुपये का लेयर चिक्स का एक दिन के बच्चे का उसका खर्चा आ रहा है। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें हैं अंदर। 30 रुपये का अगर 100% बिकता है। अब यहाँ तो कुछ सीजन ऐसे आते हैं जब उनका चिक्स नहीं बिकता है, कोई 30% एक्स्ट्रा भी दे रहा है, कोई 35% भी दे रहा है, कोई 60 भी दे रहा है, कोई ये कहता है कि उधार ही ले ले, जब अंडे आएंगे पैसे दे देना। ऐसे लोग भी हैं। तो पॉइंट क्या है कि आज भी अगर आप सारी हैचरीज को कंक्लूड करके देखें तो मेरे ख्याल में आपको 31-32 रुपये का वो 1 या 2 रुपये कमा के चिक्स दे रही हैं, और किसी का फंसा हुआ बैच है, यानी कि बिक ही नहीं रहा, वो 28 रुपये का भी दे रहा है आज की डेट में। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम वो लोग वो भी घाटा खा रहे हैं, जो ब्रीडर लोग हैं वो भी खा रहे हैं। अब एक किसान हूँ मैं और मुझे चिक्स खरीदना है, मेरे पास 4 आदमी की ऑफर है। एक कहता 10% दूंगा, एक कहता 60 दूंगा, एक कहता मैं मेरे पास तो भाई पैसा देने की गुंजाइश नहीं है, मेरे पास 5% कंपनी कहती है मैं उतना ही दूंगा। तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चिक्स की कैसे निकाले कि मेरे को कोई फ़ायदा है। मैं आपको एक, जैसे कंपनी ए लेता हूँ मैं, बिना किसी कंपनी का नाम लिए, ए कंपनी है, वो आपको चिक्स देती है, उसके 15% कोई ऐसी बीमारी जो माँ से लेके आए हैं, जैसे चिकन अनीमिया, मर जाते हैं चिक्स। और जब अंडा देती है तो 15 अंडे इतने छोटे आते हैं कि बेचने में 50 से 60 पैसे कम मिलते हैं, उसको बोलते हैं पुल्ले टैक्स। और जब वो 80 हफ्ते क्रॉस करती है तो उसके अंदर या तो 2% ब्रेकेज है अंडे की, या उसको मुर्गी बेचनी है। अगर 2% ब्रेकेज उसको देनी है तो 15 से 20 रुपए की दवाइयाँ डालेगा अंडा ठीक करने के लिए। तो अगर इस मुर्गी का आप रेट निकालेंगे, 300 रुपए की आजकल मुर्गी तैयार हो रही है। अगर उसने 80 वीक की मुर्गी निकाल ही दी तो उसको वो मुर्गी 400 रुपए की पड़ गई। मान लो 100 रुपया उसको, अगर जो उसने किसी ने उसको फ्री भी दे दी है तो उसको कहाँ फायदा हुआ। जिस मुर्गी ने 90 हफ्ते तक, मिनिमम 80 हफ्ते मानते हैं, 485 अंडे, ठीक है ना। और मुर्गी को मान लो आपको वो तैयार हो रही है 300 रुपए की, और 300 ही अंडे दे रही है 72 हफ्ते तक, तो वो मुर्गी को तो हमने मान लिया, उस मुर्गी को तो हमने मान लिया कि वो जो मुर्गी है वो आपको 300 रुपये में तैयार हो रही है। लेकिन सेम मुर्गी अगर उसको आप 80 या 90 हफ्ते तक रखते हैं तब वो 300 रुपये की आ जाती है, क्योंकि उस समय 485 अंडे दे रही होती है। तो एक तो ये आपको देखना है कि बीमारियों का कैलकुलेशन कीजिए, इतने बड़े बड़े मरने ही मरने, इतने पुल्ले टैक्स आने ही आने हैं, इतने वीक के बाद मुर्गी को सेल आउट करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये आ गया, ये ए होगी। अब आप फॉर एग्जाम्पल बी लीजिए, हम 2 चीज़ें हर एक बर्ड में चेक करेंगे, फीड कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एग एंड फीड इनटेक पर एग। जनरली ये 80 हफ्ते तक 120 से 125 ग्राम होनी चाहिए फीड पर एग जो है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वैसे तो स्टेट वाइज डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि किसी भी हालत में आपको 3 रुपये फीड कॉस्ट का, उसके ऊपर मैं ऊपर नहीं लगा रहा बैंक वगैरह के, 3 रुपये से ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी हालत में अंडे की फीड से ना जाए। तो 2 सवाल तो आपने हर एक ब्रीड में ये देखने। अब आपकी मुर्गी, पहली मुर्गी 115 ग्राम फीड खा रही थी जो ए है, बी खा रही है 110 ग्राम फीड खा रही है, तो लेकिन 485 अंडे दे रही है 80 हफ्ते तक। अब इस मुर्गी का आपका पॉइंट ऑफ ले पे देखोगे, अंडे आने पर ही देखोगे, तो ये आपके 300 रुपये से भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें बी में मैं और भी कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। यहाँ पे आपके अंडे पुल्ले टैक्स भी नहीं आ रहे हैं, छोटे अंडे जो 10 आप 50 से 60 पैसे नीचे बेचते हैं वो भी नहीं आ रहे, और ये सेकेंड इनिंग में भी चलती है। सेकेंड इनिंग का मीनिंग 80 हफ्ते के बाद भी 20-30 हफ्ते अगर चलाना चाहे तो वो चल सकती है। और इसके अंदर चिकन अनीमिया भी नहीं आ रहा,
कम आ रहा है, तो ये चीज़ें इग्नोर करके ये मुर्गी की कॉस्ट ऑफ, आप वही जो आपको फ्री चिक्स दे रहा है तो वो आप लगा दीजिए। अब आ जाइए सी नंबर पे। ये मुर्गी आपको दाना 100 ग्राम से ऊपर खाती नहीं थ्रू आउट द लाइफ, और वही अंडे 5 कम दे देती है, 485 की बजाय 480 दे देती है। थोड़ी नुक्स और हो सकते हैं, हीट टॉलरेंस हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन मुर्गी की ओवरऑल लिवेबिलिटी यानी कि जिंदा रहना, मोर्टेलिटी कम है ये, और चलेगी उसके बराबर ये सी पार्ट। अब अगर इन ए बी सी को देखिए तो आपको सी थोड़ा एज मिलता है बी से, और बी का एज मिलता है ए से। तो आप चिक्स के रेट पे मत जाइए कितने कोई फालतू दे रहा है, आप इन चीज़ों को देखो कि उसमें बीमारियां मदर से क्या आ रही हैं, कितने अंडे छोटे दे रही है, ठीक है, कितने हफ्ते तक इसको हम चला सकते हैं, यानी कि बेचने से पहले कॉस्ट पर क्या आ रही है और फीड पर क्या आ रही है। एक 115 ग्राम पर आ रही है कि 125 ग्राम आ रही है कि 140 ग्राम आ रही है। तो अब एक और ब्रीड का मैं बता देता हूँ, ब्रीड डी। अब ब्रीड डी है, वो भी कोई मानसिक बीमारी लेके आई है, सारी चीज़ें आपकी बी जैसी हैं वो, लेकिन उसमें फर्क क्या, कोई माँ से बीमारी ले आई है, कोई जेनेटिक फॉल्ट है, प्रोलैप्स आ रहा है, तो 10% अगर बर्ड आपके प्रोलैप्स में ही मर गए तो उस बर्ड ने तो आपका जो बर्ड वही रेट पड़ गया जो 400 रुपये के करीब पड़ जाएगा वो रेट। तो इन चीज़ों की मेरा कहने का मतलब है, दो चीज़ें हर एक ब्रीड के बारे में कैलकुलेट कीजिए। एक तो फीड इनटेक पर ग्राम कितना खर्चा हो रहा है एक अंडा पैदा करने के लिए, और घर में अंडा क्या कॉस्ट पड़ता है जितनी वो फीड खाती है। तो इस हिसाब से आदमी ये ना देखे कि भाई कौन कितना फ्री दे रहा है, ये कैलकुलेशन करके उस पर बीमारियाँ कितनी आ रही हैं, कॉस्ट पर एग क्या आ रही है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके चिक्स का कॉस्ट निकाले कि मुझे किस में फ़ायदा है। जी थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी दी दर्शकों को। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो सब कीमती समय में से एक बार फिर समय देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सभी दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद है सर आपका। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और यूट्यूब न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।